हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्ती जंक्शन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम निकल पड़े हैं कैला देवी के लिए, जो कि माता का बुलावा आया है। गुप्त नवरात्रा में हमने माता के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो वही ब्लॉग आज लेकर के आए हैं आपके लिए। देवी के दर्शन भी हुए और आपको भी करवाएंगे, तो बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पर सुबह शुरुआत हो चुकी है, सब लोग जल्दी से रेडी हो रहे हैं, पूजा भी हो चुकी है। और जो कि प्रोग्राम अचानक से बना था, क्योंकि अगले दिन ही तो हम शादी में से आए थे। आज सारे लोग घर पर थे, मतलब बच्चे भी दोनों घर पे ही थे। तो इस वजह से हम लोग देवी दर्शन के लिए काफ़ी गाड़ी ली है। तब से सोच रहे थे दीपावली से कि जाना है जाना है, जा नहीं पा रहे थे, और आज वो दिन आ ही गया। तो चलते हैं। और यहाँ पर मेरी और चिंटू की थोड़ी बहुत नोक झोंक हो रही है। भैया की जय, ओ लागुरा बलवीर की जय, ओ बंसी वाले की जय, बोल गजानन रिद्धि सिद्धि की जय। इस तरह देवी माँ की जय बोल करके हमारी यात्रा शुरू हुई है। हम लोग करीब 6:30 पौने 7 पे निकल चुके थे घर से, और हम तीनों जने पीछे बैठे हैं, इसके पापा आगे बैठे हैं, क्योंकि गोलू आज गाड़ी नहीं चला रहा है। क्योंकि रास्ता कोटा से कैला देवी काफ़ी दूर है और बीच में हमें रुकना भी है, क्योंकि हमने सवाई माधोपुर जाने का भी सोचा है और आगे गंगापुर में भी रुकेंगे। तो इस तरह से ड्राइवर भैया को बुला लिया था और यहाँ पर हम रास्ते में रुक चुके हैं, क्योंकि हमने सुबह बस एक बार चाय पी थी और दर्शन करने की वजह से किसी ने कुछ भी अन्य खाया पिया भी नहीं था, सिर्फ चाय पी के निकले थे। तो चाय पी है, ड्राइवर भैया को चाय पिलाई है, और ये पहुँच चुके हैं हम सवाई माधोपुर घर पर, क्योंकि बच्चों को दादी से भी मिलना था। क्यों गोलू काफ़ी टाइम बाद आया है। आप बताओ तो पहले आखिरी बात। लो इसलिए नहीं आया कि ये ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, नंबर आपको दिखाई दे इसको बड़ा कर दो ना, फॉन्ट ला। ले ले इसको ना बड़ा कर। मेरे को नहीं दिखाई देता आजकल, मेरी आंखें बहुत कमजोर तो हो पहले से काफी गई। बड़ा नहीं दिखता। तुम्हारी भी आंखें कमजोर। अब धीरे धीरे वही है ना, कोई तो कमी तो आएगी शरीर में। मेरे को ही नहीं दिखाई देता, मेरे को दूर का दिखाई नहीं देता है। मुझे तो पास का नहीं दिखता। और इस तरह यहाँ पर सभी ने नाश्ता भी किया है, कचौरी समोसे का, जो कि रास्ते में से लेकर के गए थे, क्योंकि चिंटू के पापा ने बीपी की गोली नहीं ली थी घर से, तो कुछ बनाया ही नहीं था और दर्शन तो काफ़ी लेट होते, तो इस वजह से उन्होंने नाश्ता किया है। चिंटू ने भी नाश्ता किया है और बच्चे बातें करते हुए दादी से, और फिर हमारी आगे की यात्रा फिर शुरू हो गई है। अब हम निकल चुके हैं गंगापुर के लिए, सवाई माधोपुर से गंगापुर वाले रास्ते पर, क्योंकि अभी गंगापुर हम लोग नहीं रुकेंगे, हमें गंगापुर रुकना है, लेकिन हम पहले दर्शन करेंगे, फिर लौट करके गंगापुर आएंगे, क्योंकि गंगापुर में भी एक फंक्शन है, वो भी शाम को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दीपक लगाएंगे, क्योंकि दीपक और नारियल बाहर ही लगा करके जाना पड़ता है, नारियल चढ़ा करके और दीपक लगा करके। तो यहाँ पर ये दीपक लगाएंगे, और आगे मंदिर में पहुँच करके बाहर से ही जैसे हमको दिख गया था कि भीड़ बहुत है, मतलब पूरा लास्ट तक जहाँ तक भरा हुआ रहता है हमेशा, वहाँ तक लाइन लगी हुई थी। और लाइन को, इतनी लंबी लाइन को पहली बार देखा था। तब जाकर के अचानक से याद आया कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। खुशी तो बहुत हुई कि हम दर्शन नवरात्रों में कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी नवरात्रों में दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि कैला देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम जब भी गए हैं खाली टाइम में ही गए हैं, और ये पहली बार था कि हमारा अचानक से जो भी बुलावा आया देवी माँ का, कुछ भी समझे उसे, लेकिन हम नवरात्रों में गए। लाइन को देख करके थोड़ा लगा था कि यार कब तक नंबर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब 3 घंटे में हमने दर्शन कर लिए थे लगातार। और दर्शन का भी ये रहा कि कुछ टाइम के लिए बंद थे, और हमारे जाते ही जैसे ही हम लाइन में लगे दर्शन स्टार्ट हो गए थे। तो आप देख पाएंगे कि ब्लॉग में कितनी लंबी लाइन थी, और जितने भी पूरे लगे हुए थे, मतलब यहाँ तक कि जहाँ से दुकानें स्टार्ट होती थी वहाँ से लाइन स्टार्ट थी, और इतनी लंबी लाइन हमने पहली बार देखी थी। और ये लाइन में लगे लगे कुछ है ना, बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया था कि बंदरों का कितना मज़ा आ रहा था। तो आधी सी लाइन तो हमारी देवी माँ के जयकारे बोलते हुए, कुछ इस तरह के देखते हुए, सभी प्रसाद, छोटे बच्चों को देखते हुए, और ऐसे ही हम लोग आके लाइन में लगे रहे। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा
करीब हम लोग 11:30 बजे लाइन में लग गए थे, तो जिसके करीब हमें 2:30 से 3 बजे के आसपास दर्शन हुए हैं। इतना टाइम हम लाइन में ही लगे रहे। ये आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लाइन में लगे हुए एक काम और भी हुआ कि गोलू ने हम लोगों से पूछा कि आप सब लोग सोच करके बताओ कि आज देवी माँ ने किस रंग की पोशाक पहनी होगी। तो हम लोगों ने सबने अपना अपना कलर बता दिया कि किसी ने ऑरेंज कहा, लाल कहा, और चिंटू ने कहा कि शायद ग्रीन रंग का दुपट्टा हो सकता है, लेकिन नवरात्रे चल रहे थे तो हम लोगों को लाल का ही ज़्यादा था, कि ऑरेंज भी कहा कि ऑरेंज भी हो सकता है। तो बस फिर गोलू ने सबको यही टास्क दिया था कि आप सब लोग अपने मन में बोलते हुए चलो, देवी माँ का नाम लेते हुए चलो कि किसके मतलब जिसने सोचा था उस रंग की पोशाक पहनी हुई होगी क्या। और इस तरह से लाइन में आगे चलते चलते फिर जो नारियल चढ़ाने का जो स्थान आता है वहाँ पर हमने नारियल चढ़ाए। हम बहुत सारे नारियल लेकर के गए थे, क्योंकि मम्मी ने भी रख दिए थे अपने नारियल, और हम भी, क्योंकि हम लोग जो नवरात्रे में स्थापना करते हैं घर पे, उन नारियल को हम अपने इकट्ठे करके रखते हैं। जब हम कैला देवी जाते हैं तब वहाँ पर उन नारियलों को हमारे यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग दोनों घर के, मतलब यहाँ के भी थे और मम्मी के यहाँ के भी थे, तो खूब सारे नारियल इकट्ठे करके साल में 2 बार स्थापना करते हैं। 2 नारियल साल के हो जाते, तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास में नारियल इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मम्मी के नारियल काफ़ी टाइम से चढ़े हुए नहीं थे। तो सारे नारियल लेकर के गए और फिर वहाँ पर हमने चढ़ाए हैं। और अब हमारा दर्शन का आगे, मतलब हम लोग बिल्कुल आगे आ चुके थे। और मैं गोलू से बार बार कह रही थी कि गोलू तू फ़ोन को है ना रख लेना, क्योंकि वहाँ पर हर जगह लिखा हुआ था कि फ़ोटो वीडियो लेना मना है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, पहले भी ऐसा हुआ है कि गोलू वीडियो ले ही लेता है देवी माँ के, और बहुत अच्छे से है ना दर्शन उसमें हम लोग कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने भी जो भी बनाए हैं रूल बनाए होंगे, लेकिन फिर भी गोलू वीडियो बना करके लाया था। और आप भी देवी माँ के दर्शन कीजिए। तो हम लोग ये बिल्कुल मंदिर में एंटर हो चुके हैं और अब यहाँ पर देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं। तो कैला मैया की जय। यदि आपको भी देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं वीडियो में, तो आप भी प्लीज़ कैला मैया की जय कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें ये लगे कि आपको भी दर्शन मिले हैं। और इस तरह से ये हमने परिक्रमा लगाई है, क्योंकि इस बार परिक्रमा भी बहुत लंबी हो चुकी थी, आगे का रास्ता बंद किया था, तो पूरी परिक्रमा लगाई है। और मेरे सारे परिक्रमा में सभी में आपको लग रहा होगा, गाड़ी में बैठे बैठे पैरों में तकलीफ़ तो है ही, लेकिन गाड़ी में बैठने से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से ये लोग जो पीछे मंदिर के पीछे मन्नतें मांगते हैं, सतिये लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पूजाएं होती हैं, बच्चों के मुंडन होते हैं भी होती हैं। और इस बार तो ढोक लगाने के लिए भी जगह नहीं मिली, तो हमने सीढ़ियों पे ही ढोक लगाई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं